पिछली कड़ी में मैंने जेनिफ़र के केस का ज़िक्र किया था, जो कि एक प्रेग्नेंट लड़की थी जिसे एक निर्जल जंगल में अकेला छोड़ दिया गया था। इस कड़ी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया है। अब कर्म के सिद्धांत के मुताबिक जो कुछ भी हम करते हैं वैसा ही रिटर्न में हमारे पास आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सज़ा होती है। इसका मतलब ये है कि वो सीखना होता है। अब जैसा कि हमने देखा कि जेनिफ़र को अकेला जंगल में छोड़ दिया गया, तो जिन लोगों ने भी जेनिफ़र के साथ ये किया है, उन्हें अपने आने वाले जन्मों में इस चीज़ का हिसाब तो चुकता करना पड़ेगा। हो सकता है उनके सामने भी इस तरह की परिस्थितियाँ आएँ, वो भी कभी इस तरीके से अकेले रह जाएँ। लेकिन सीखने का तरीका यही है, जब आप सेम परिस्थितियों से गुज़रते हैं तभी आपको रियलाइज़ होता है कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है। वो एक कहावत है ना, जाके पैर ना फटी बुआए वो क्या जाने पीर पर आई। तो जब तक आप सेम परिस्थितियों से गुज़रते नहीं हैं जो आपने किसी और को दी हैं, तब तक आपको उनके दुःख का एहसास होता नहीं है। और जब तक आपको सामने वाले की मन स्थिति का रियलिटी में एहसास ना हो, तब तक चाहे आप माफ़ी मांग लें या आपको अपनी गलती रियलाइज़ भी हो जाए, तो भी उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आप अंतरात्मा से बदल नहीं पाते। आप फिर उस गलती को रिपीट कर सकते हैं। अगर आपके सामने उसी तरह की परिस्थितियाँ नहीं आती, आप उसी अवस्था को खुद नहीं भोगते, तो आप उस गलती को दोबारा रिपीट करेंगे। अब ये जो कर्म का सिद्धांत है, ये इस तरह की व्यवस्था करेगा कि जेनिफ़र को जिन लोगों ने दर्द दिया, वो भी कभी ना कभी उसी तरह के दर्द से गुज़रें। वो इस बात को समझें कि अकेला रहना या किसी की हत्या करना क्या होता है। अब इसे सज़ा नहीं मानना चाहिए, ये सज़ा नहीं है, बल्कि ये उन्हें सबक सिखाने का तरीका है, ताकि वो सही मायनों में अंदर से सबक सीख सकें। एक जन्म के संबंध जो अधूरे रह गए हैं, वो अगले जन्मों में दोहराए जाते हैं। एक जन्म की कहानी जो अधूरी रह गई है, वो अगले जन्मों में पूरी होती है। नया चैप्टर शुरू नहीं होता, जहाँ से ख़त्म हुआ है वहीं से कंटिन्यू होता है। इसीलिए हम और हमारे प्रियजन, हम लोग जन्म जन्मांतर तक एक दूसरे के साथ होते हैं। ये बात सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते पे लागू नहीं होती, जैसे कहा जाता है ना कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्म का है। ये हर रिश्ते पर लागू होती है, माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी। क्योंकि ये जो नाम दिए हैं रिश्तों को, ये तो हमने दिए हैं ना। कुदरत ने तो सिर्फ प्रेम की ऊर्जा से रिश्तों को बांधा है। तो ये बार बार रिपीट होंगे और वहीं से शुरू होंगे जहाँ पर आज ख़त्म हुए हैं। हम कभी किसी को सबक सिखाएंगे, कभी सबक सीखेंगे, कभी टीचर बनेंगे, कभी स्टूडेंट बनेंगे। इस तरीके से मिलजुल कर हम एक दूसरे को विकसित करने की, एक दूसरे को ग्रो करने की वजह बनते हैं। और ये मेरा स्वयं का एक नज़रिया है जीवन के प्रति, जिससे हम अपने जीवन को आसान बना सकते हैं, और ये कुछ हद तक सही है। देखिए, जन्म जन्मांतर से एक यात्रा चली आ रही है। कभी छुरी खरबूजे पर गिरी है और कभी खरबूजा छुरी पर। रिश्ते और चेहरे बदल बदल कर हम लोग एक दूसरे के जीवन में आते रहे हैं। और जब हम इस चीज़ को समझ जाते हैं कि हम लोग एक दूसरे के साथ कई जन्मों में आए हैं, और ये कहानी शुरू नहीं हुई है, कहानी बीच में से जहाँ पर ख़त्म हुई थी वहाँ से शुरू हुई है, तो ये हमें सही समझ देती है, दूसरे के दिल और दिमाग में घुसकर उसको समझने की क्षमता देती है। और जब ये क्षमता हम में आ जाती है, तो बिना कोशिश के नेचुरली समान भाव पैदा होता है और प्रेम पैदा होता है, बिना एफर्ट के पैदा होता है। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे ना, आप बोलेंगे कि हाँ ठीक है, अध्यात्म में सिखाया गया है कि हमें सबसे प्रेम करना है, इसलिए हम सबसे प्रेम करेंगे। तो आप किसी पर तो प्रेम करेंगे, किसी पर प्रेम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ इस चीज़ को पढ़ा है और मान लिया है कि लिखा है तो ठीक लिखा है, इसलिए हमें ऐसा करना चाहिए। लेकिन जब आप इस तरह की परिस्थितियों से गुजरे होंगे और सामने वाले के दिल और दिमाग को पढ़ सकने की क्षमता आप में होगी, फिर जो समान अनुभूति और प्रेम उत्पन्न होगा वो परमानेंट होगा, वो अनकंडीशनल होगा,
और वो जन्म जन्मांतर तक चलेगा। और इसके साथ साथ अपने ऊपर भी गौर कीजिए। आपके डर, आपकी कुछ अजीबोगरीब आदतें, आपका कुछ अलग सा व्यवहार, इस सब की मूल वजह क्या है, ये भी आप समझ पाएंगे। यकीन मानिए, जब आप चीज़ों को इस नज़र से देखना शुरू करेंगे कि ये काफ़ी पुरानी है, ये अभी अभी शुरू नहीं हुई है, और सामने वाले के दिलो दिमाग को पढ़ना शुरू कर देंगे, तो किसी और का भला नहीं होने वाला, इससे किसी का भला नहीं होगा, इससे सिर्फ और सिर्फ आपका भला होगा। क्यों? क्योंकि जब आप किसी के कुछ करने से आहत हो जाते हैं, या किसी का व्यवहार आपके अंदर गुस्सा, नफ़रत, क्रोध पैदा करता है, तो उसको सामने वाले को क्या असर पड़ रहा है? कोई असर नहीं पड़ रहा। असर तो आप पे पड़ रहा है ना। गुस्सा आपके अंदर है तो तकलीफ़ आपको होगी, नफ़रत आपके अंदर है तो तकलीफ़ आपको होगी, और प्रेम आपके अंदर है तो खुशी भी आपको होगी। आप सामने वाले की किसी व्यवहार से आहत है तो दर्द भी आपको होगा, और आहत नहीं है तो खुशी भी आपको होगी। तो जो भी असर पड़ेगा खुद आप पे पड़ेगा। बस सही समझ विकसित करने की देरी है। जिस दिन आप सही समझ विकसित कर लेंगे, तो अच्छा, इस बात का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपके साथ गलत 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 करता जाएगा और आप बस उसे चुप करके बर्दाश्त करते जाएंगे। नहीं नहीं, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अपने दिल को कष्ट नहीं देंगे, दिल में नफ़रत, गुस्सा पैदा करके अपने आप को टॉर्चर नहीं करेंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के साथ जो सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से आपको व्यवहार सही, जो उचित है, जो करना चाहिए, अन्याय के आगे झुकना नहीं है। कोई आपका गलत अपमान कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हाँ ये अपमान पूर्व जन्म से आया है, या ये तो मुझे इसके प्रति रिएक्ट नहीं करना है। बिल्कुल रिएक्ट करना है, आपको किसी को परमिशन नहीं देनी है अपना अपमान करने की, लेकिन सब व्यवहारिक रूप से, सामाजिक रूप से, ऊपरी रूप से होगा। अंतरात्मा में गुस्सा और नफ़रत नहीं होगा। ये तब होगा जब आप समझ जाएंगे कि ये चीज़ कहाँ से कैसे आ रही है, व्यक्ति ने ऐसा व्यवहार क्यों किया है, उसके मन और दिलो दिमाग पर इस वक्त क्या चीज़ हावी है, और ये किस तरीके से आपके किसी पूर्व जन्म का या आपको कुछ सिखाने की वजह हो सकता है। अब हम तो कब से इन चीज़ों को समझते आ रहे हैं, हमने इयान स्टीफनेस की रिसर्च को भी समझा है। तो अब आप इसी चीज़ से समझ लीजिए कि देखिए, पूर्व जन्म के जो किसी को अगर चोट पहुंचाई गई है, किसी की अगर मृत्यु हुई है, तो जो उसको चोट पहुंची है उसके निशान तक ट्रांसफ़र होते हैं नेक्स्ट बर्थ में। ये चीज़ हमने इयान स्टीफनेस की रिसर्च में कितना देखी है, हम बहुत डिटेल में समझ चुके हैं। उनकी बुक बॉर्न अगेन पर मैंने पूरी सीरीज़ बनाई हुई है। तो अब आप समझिए कि जो हमारी मानव चेतना है ये कितनी ज़बरदस्त है। हमने अपने जो दिमागी क्षमता है, हमारी आत्मा की चेतना की जो विलक्षण क्षमताएं हैं, जो हमारी याददाश्त है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड की जो याददाश्त है, उसे हमने बहुत कम आंका हुआ है, बहुत कम आंका हुआ है। इतना कम आंका हुआ है कि हम समझ ही नहीं पाते इस बात को कि ये चीज़ किस तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, कहाँ से ट्रांसफ़र हो रही है, क्योंकि हमने अपनी ही क्षमताओं को कम करके आंका हुआ है, जबकि हमारी क्षमताएं बेहिसाब हैं। इसीलिए तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूर्व जन्म के निशान तक ट्रांसफ़र कर रहा है। यादें और भावनाएं वो तो बहुत मामूली चीज़ होती है ना, शरीर के निशान तक ट्रांसफ़र हो जाना वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। क्यों? क्योंकि पहले मन पर इफ़ेक्ट पड़ा होगा, सोल पर इफ़ेक्ट पड़ा होगा, उसके बाद शरीर पर पड़ा होगा। तो जब शरीर की चीज़ें भी ट्रांसफ़र हो रही हैं, तो मानिए कि इफ़ेक्ट कितना गहरा होगा। अगर पूर्व जन्म के निशान भी नेक्स्ट बर्थ में अगर सामने आ सकते हैं, तो समझिए कि भावनाएं कैसे नहीं आती होंगी, यादें कैसे नहीं आती होंगी, दर्द या खुशी, फीलिंग्स, वो सब कैसे ट्रांसफ़र नहीं होती होंगी, बिल्कुल होती होंगी। तो जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि कुछ भी नया ताज़ा नहीं है, सब कुछ पास्ट से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कहानी बीच में से शुरू हुई है, बिगिनिंग नहीं है कहानी की, कहानी बीच में से शुरू हुई है। एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से कनेक्टेड है। हाँ, चैप्टर अलग हो गया है, चैप्टर अलग है, लेकिन कनेक्टेड है दोनों चैप्टर। एक को पढ़े बिना दूसरा समझ में नहीं आने वाला। बस इस तरीके से चीज़ों को देखने का अपना नज़रिया बदलिए, तो यकीन मानिए
इससे क्या होगा, इससे 2 आपको बहुत बड़े लाभ होंगे। पहला लाभ तो आपको ये होगा कि आप जो लोग हैं जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, सिचुएशंस है जो आपको तकलीफ़ दे रही हैं, वो तकलीफ़ देना बंद कर देंगी, क्योंकि आप उसको बड़े नज़र से देखना शुरू कर देंगे, छोटा नज़रिया आपका देखने का ख़त्म हो जाएगा। और दूसरा लाभ ये होगा कि आपको अपने लाइफ लेसन, अपने लाइफ के उद्देश्य उसे समझने में आसानी होगी। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपके दिल के अंदर जो नफ़रत, गुस्सा, इस तरह की फीलिंग्स है जो खुद आपको तकलीफ़ दे रही हैं, किसी और को नहीं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि नेक्स्ट बर्थ में आप एक चैप्टर फिनिश करके नया चैप्टर अपना आगे का खोलेंगे जो बेहतर होगा। ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा, तभी नया चैप्टर नेक्स्ट बर्थ में खुलेगा ना। इस बर्थ का चैप्टर फिनिश होगा, जो सीखना है सीख लेंगे, तभी तो नेक्स्ट बर्थ में जाके नया चैप्टर खुलेगा। तो चौथा फ़ायदा आपको ये होगा कि आप एक क्लास को बड़ी सही तरीके से पास करके नेक्स्ट क्लास में दाखिला ले लेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अपने फर्स्ट चैनल पाथ ऑफ पीस का लिंक शेयर किया है। इस चैनल पर भी जो मृत्यु के बाद की दुनिया है, जो सत्य रिसर्च है, उसके आधार पर, जो लोगों के सत्य अनुभव हैं, उनके आधार पर जो जानकारी प्राप्त हुई है, उस आधार पर